मसीह यसु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे जीजो। आइए मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस में से अमसाल उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत को निकालिए और इस आयत को नोट कीजिए। और ये आयत मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ, इस पर गौर कीजिए। यानी बगाना औरत की जुबान की चापलूसी से तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो। मेरे अजीजों, ये जो आज मैं मैसेज पैगाम जो दे रहा हूँ, ये उन नौजवान भाइयों के लिए है जो खुदावंद के फजल के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन मुझे अक्सर काफ़ी भाइयों ने सवाल किया है कि भाई जी हम इतनी अच्छी हम सैलरी लेते हैं, इतनी हम कमाई करते हैं, लेकिन हमारे पैसे रुपए का कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे ही सैलरी लेकर आते हैं वैसे ही सैलरी जो है वो उड़ जाती है, कहीं पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ चले जाते हैं। तो आज मैं भाइयों के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत बात लेकर आया हूँ कि मेरे भाइयों, ये जो आयत मैंने आप सबके सामने पढ़ी है, इस आयत पर गौर करें कि जो ऐसी जो औरतें होती हैं उनसे बच कर रहें। जब हमारे जो भाई हैं उनकी बुरी नज़रें जब देखें किसी औरत पर पड़ती हैं तो देखें कि खुदावंद जो हैं वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जैसे कि आप समसून के बारे में भी जानते हैं कि देखें जब वो लड़की के चक्कर में पड़ा तो क्या हुआ। देखें कि वो खुदावंद से जुदा हो गया, खुदावंद उससे जुदा हो गया और देखें कि उसका बड़ा ही बुरा हाल हो गया था। तो इसी तरह मैं अपने नौजवान भाइयों को ये बात कहना चाहता हूँ, चापलूसी करने वाली औरत जो है उससे बच कर रहें और देखें कि किसी के हुस्न का वो दीवाना ना बने, ताकि जो भी वो कमाई करें, जो वो काम काज करें, नेक नीयत के साथ करें और पहले वो उस कमाई पर दुआ करें, खुदावन का हिस्सा निकालें, उसके बाद वो देन लेन करें तो उनकी कमाई जो है उस पर बरकत भी होगी और मज़ीद उनके जो पैसे हैं वो उनके पास जो नई सैलरी जब तक नहीं आती, जो पैसे उनकी पुरानी सैलरी जो है तब भी उनके पास कुछ ना कुछ पैसे पड़े होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में जो हमारे नौजवान भाई हैं उनके घरों में बीमारियां क्यों आती हैं? इसी वजह से कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, किसी ना किसी वो बोझ के नीचे वो रहते हैं, क्योंकि वो खुदावंद को एक तो वक्त नहीं देते और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो चापलूसी करने वाली औरत है उनके चक्करों में ना पड़ें और फिर देखें कि उनकी कमाई में कितनी बरकत होगी। और इसीलिए तो देखें कि कर्जे भी नहीं उतरते, कर्जे के नीचे रहते हैं, कोई ना कोई कर्जा नौजवान जो नस्ल है उनके ऊपर रहता है। ये मैं जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उनके लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि वो इस आयत पर गौर करें, किसी को भी देखकर वो भाई ना फिरें, क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में यो मरकूम है और यो लिखा हुआ है कि जब तक देखें खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है, अब्स है। तो देखें, अगर खुदावंद चाहता है कि मैं इस भाई के साथ हूँ, इसका घर बनाना चाहता है जिस इंसान का खुदावंद, तो कुछ हमारे ऐसे भाई होते हैं जो खुद भी अपना घर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जब बुरी नीयत, बुरी नज़रें जब डालते हैं लड़कियों पर, आते जाते उनको देखते हैं, जब काम काज पर जाते हैं
تو اس لیے پھر ان کی جو محنت ہوتی ہے جب آفس میں جاتے ہیں تو بے شک وہاں پر پورا دن بھی وہ لگائیں، تو جب پہلے سے ہی دیکھ کر بری نظروں سے آفس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ جو ایک دن کی محنت ہوتی ہے کمائی، وہ بھی حلال نہیں رہتی، کیونکہ پہلے سے ہی دیکھیں کہ بری نیت کر کے برے خیال کر کے آفس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ بھی خفا رہتا ہے کہ میرا انسان جو ہے، میرا بندہ جس کو میں نے بنایا ہے، وہ تو دیکھیں کہ کیا کیا خیال لے کر اپنے آفس میں جا رہا ہے، اور پہلے تو یہ سوچیں کہ اس نے مجھے صبح اٹھ کر یاد بھی نہیں کیا، میرا نام بھی نہیں لیا، تو ابھی جب آفس میں جا رہا ہے تو کیسے کیسے خیال لے کر جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، دیکھیں کہ اس آیت پر جو میں نے بتائی ہے غور کریں اور اس پر دیکھیں کہ توجہ کریں، خداوند کے کلام کے ساتھ چلیں تو خداوند کمائی پر برکت بھی ڈالے گا، اور دیکھیں کہ جو انسان سوچتا ہے وہ خداوند پھر اس کو عطا بھی کرتا ہے نیک نیت کے ساتھ۔ دیکھیں کہ اپنی اچھی نظر کر کے رکھ کر آفس میں جائے، اس کا آنا جانا ہو، دیکھیں سیدھا دھیان اس کا جو ہے وہ خداوند کی طرف رہے، نہ وہ دائیں مڑے نہ وہ بائیں مڑے، سیدھا ہی خداوند کی طرف اپنا دھیان رکھے تو خداوند اس کی کمائی پر برکت دے گا۔ اور دیکھیں کہ پھر کمائی جو ہے انسان کی وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بہت ہی راز کی بات ہے کہ جو بھی کام کریں خداوند یسوع مسیح کے نام سے کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ نہ کسی انسان کے لیے کرتے ہیں بلکہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خداوند کے لیے کرتے ہیں، اور خداوند کو آگے رکھ کر وہ کام کریں تو خداوند آپ کی کمائی پر برکت دے گا۔ آمین۔